इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। एक तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है और जब आपको अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी होती है तो इसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पर। अब जब इस लैंग्वेज की सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक लैंग्वेज ने इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को यूनाइट किया। और आपने देखा होगा कि मैं खुद अपने जो सबटाइटल्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलाकर के लिखता हूं ताकि मेरी जो बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन इंग्लिश को लेकर के इस एक लैंग्वेज को लेकर के छोटे और बड़े का भेदभाव किया जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए लास्ट वीक एक मशहूर सेलिब्रिटी ने अपना इंटरव्यू देने से पहले सॉरी बोला और फिर कहा कि आई स्पीक इन हिंदी, और फिर इसके बाद उसने अपनी जो सारी स्पीच थी उसे हिंदी में बताया और हिंदी में बताने के बाद उसे कंप्लीट करके और फिर वो अपनी जगह से चला गया। देखिए जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें भारतीयों से बात करने में कठिनाइयां हो रही थी, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कि लोगों को इंग्लिश सिखाया जा सके। उन्होंने खुद हिंदी नहीं सीखी बल्कि करोड़ों लोगों को इंग्लिश सिखाने का काम शुरू कर दिया। देखिए इंडिया में जनसंख्या ज्यादा है और नौकरियां कम है। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार की गलती है, ये समस्या हमेशा से ही रही है, ये दिक्कत हमेशा से ही रही है, ये कोई नई बात नहीं है। देख ले इसी कारण से हमें है जो बाहरी जॉब्स पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, और बाहरी जॉब्स पर निर्भर रहने का मतलब है कि हमें बाहरी लोगों की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो आना जरूरी है ताकि हम उनसे कम्युनिकेट आसानी से कर सके। इसीलिए जो इंग्लिश बोलने वाले थे उनका डेवलपमेंट काफी तेजी से हुआ। और आप देखोगे कि इंग्लिश बोलने वालों का जो ग्रुप था उन्हें काफी जल्दी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी। और जो इंग्लिश एक हिंदी बोलने वाले और एक इंग्लिश बोलने वाले कंपैरेटिव में यदि देखा जाए, चाहे दोनों में कितनी ही सिमिलरिटीज हो, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो दोनों, लेकिन इन दोनों में आगे ज्यादातर इंग्लिश वाले को ही लिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जैसे कि जॉब्स होती है, टेली कम्युनिकेशन हो गया या फिर बाहर से कोई कंट्री से कोई व्यक्ति है उसका जो प्रोजेक्ट है वो इंग्लिश में आता है। इसी कारण से इंग्लिश वालों का है जो डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से हुआ बगैर हिंदी वालों के। तो ये एक ग्लोबल लैंग्वेज होने का कारण ये प्रभाव ज्यादातर पड़ा है। धीरे धीरे सब समझ गए कि यदि जॉब चाहिए तो इंग्लिश आना चाहिए, और यहीं से क्लास डिफरेंस शुरू हुआ। देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है जो पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है, और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है, और जबकि चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देखिए यदि आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको शायद कोई दूसरी भाषा आती होगी। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ये जब भी यूएन में जाते हैं तो हिंदी में अपने भाषण देते हैं। और यही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे जितने भी लीडर्स हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में भाषण देते हैं। वो कोई भी अपनी स्पीच शुरू करने से पहले सॉरी नहीं बोलते। अगर आप जिस देश में पैदा हुए हो और आपको उसी देश की मातृभाषा नहीं आती है तो ये आपके लिए एक शर्म की बात है। और यदि आप किसी की इंग्लिश खराब होने का मजाक उड़ा रहे हो तो आप उस वक्त उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे बल्कि अपने माता पिता की इंसल्ट कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स की इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके टाइम में भी, आपके आने से पहले भी आपके जो रिलेटिव थे या फिर आपके माता पिता थे उनको एक समय ऐसा था जिस समय उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन हमारे देश में ये सब उल्टा है। हमारे देश में कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनको हिंदी में अपना नाम तक नहीं लिखना आता है। आप अपनी जेब से एक नोट निकाल करके देखिए, उसमें आप देखोगे कि उसमें 17 भाषाएं लिखी गई है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी को बड़े बड़े अक्षरों में दिखाया गया है। वह ऐसे ही नहीं दिखाया गया है बल्कि उस भाषा के प्रभुत्व को दिखाया गया है। हमारे जो नेता है वो हिंदी में अपने भाषण देते रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। हमारे नेताओं के लिए तो ऐसा नियम कर देना चाहिए कि ये जिस एरिया से चुनाव जीतते हैं उसी एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में इनके बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी कर देना चाहिए, क्योंकि जब इनके बच्चे बाहर से पढ़ करके आते हैं तो सबसे ज्यादा क्लास डिफरेंस अर्थात लैंग्वेज डिफरेंस का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा यही करते हैं। अब आप जैसे तैसे इंग्लिश वर्ड बोलना सीख भी लोगे तो ये वर्ड ही चेंज कर देंगे। अब इसे सामान्य आदमी भी बोल पा रहा है तो हमारा बाहर से पढ़कर आने का क्या फायदा हुआ, ये सोच करके वर्ड को ही चेंज कर देते हैं, उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि आप जैसे तैसे करके टॉयलेट बोलना सीखे तो ये क्या करते हैं, उस वर्ड को ही चेंज कर देते हैं और वॉशरूम बोलना शुरू कर देते हैं। आपने जैसे तैसे करके सीखा कि वेरी नाइस तो ये डॉग कर देते हैं, दिस इज वेरी डॉग।
ऐसे करके ये उस जो वर्ड है उसको ही चेंज कर देते हैं, और जो क्लास डिफरेंस है ये इसको अच्छी तरह से और सामान्य तरीके से मेंटेन रखते हैं, हमेशा मेंटेन रखते आए हैं और मेंटेन ही रखते हैं। ये इंडिया एक ऐसा देश जहां पर लोग अपनी मातृभाषा अर्थात हिंदी बोलने में शर्माते हैं। जिस देश में आईवीआर कोड में हिंदी के लिए 2 दबाना पड़ता है, उस देश के लोगों में हिंदी के प्रति क्या सम्मान होगा वो आप इससे समझ सकते हो। अब आती है कि जो एक राइटर थे पाल्वो रेडियो, जिन्होंने अपनी भाषा में लिखा और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, या फिर वो अच्छी तरह से समझ भी लेते हैं, लेकिन वो इंग्लिश बोलते नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि कोई वर्ड गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, और शर्म के मारे वो 3-4 लाइनें रट लेते हैं, ताकि अगर कई बार जरूरत भी पड़ गई इंग्लिश बोलने की तो वो लाइनें चिपका करके और वहां से किसी न किसी तरह से बच निकलेगा। इंडिया में 90% लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी लिखते हैं, और साथ ही हिंदी में ही सपने देखते हैं और हिंदी सिनेमा को ही पसंद करते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो अपनी वास्तविक पहचान को छुपाकर जो वो नहीं है वो बनने की कोशिश करते रहते हैं। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि आपको बोलने का मौका मिल रहा है, वो प्लेटफॉर्म यदि छोटा हो या बड़ा, आप हिंदी में बोले या इंग्लिश में, ये आपकी मर्जी है। लेकिन किसी वजह से यदि आपको हिंदी बोलनी पड़ रही है और उसके लिए आपको शोरी बोलने की जरूरत नहीं है, और अंत में मैं बस यही कहूंगा कि आपको इंग्लिश नहीं आने का मतलब है कि आपको कोई दूसरी भाषा आती है, आप उस भाषा में कम्युनिकेट करना चाहते हो। आप इस भाषा को बोलने में शर्माए नहीं। इंग्लिश नहीं आने का मतलब शर्म नहीं आना होता है, बल्कि आप अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करें।